Welcome to my channel Abhyas Blog. Today, Standard 9, 12 chapters, Study of Sound. Last chapter we have learned about the medium of velocity of sound. What is the wavelength? What is the lambda? What is the rarer? What is the compression? Each and everything we have learned. Okay. We have learned the terms of sound also. Got it? Now our next topic is velocity of sound in a gaseous medium. क्या है? अभी देखो जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है साउंड का, बराबर है, वो गैसेस में किस तरह होता है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसका साउंड वेलोसिटी के लिए, समझ में आ रहा है? देखते हैं हम लोग। पहला क्या है? टेम्परेचर है। क्या है? अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, बराबर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। क्या है? वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई है तो वेलोसिटी हाई रहेगा, टेम्परेचर लो है तो वेलोसिटी लो होगा, बराबर है। वी अल्फा √7 क्या है? √T क्या है? समझ में आ रहा है? ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर कम हो गया तो वेलोसिटी साउंड भी कम हो जाएगा। लेकिन ये √T का क्या करें, ये मेन फायदा है ये। अच्छा, अभी मैं अगर टेकिंग स्क्वायर लूंगा, क्या लूंगा? तो देखो ये क्या आएगा? V स्क्वायर आएगा, ये क्या आएगा? T आएगा। क्या आएगा? ये जो है ना क्या आएगा? V स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। अगर मैंने टेम्परेचर 2 डिग्री किया, कितना? तो ये कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या आएगा? समझ आ रहा है? अगर मैंने T 6 लिया तो ये कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। समझ में आ रहा है? क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन केस ऑफ टेम्परेचर मालूम पड़ा? क्लियर है? अभी आता है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या? घनता। पॉज करो। चलो, अभी डेंसिटी में क्या है? डेंसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी कम रहेगी, डेंसिटी कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है। इनवर्सली प्रोपोर्शन है, माने तुमने पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा है ना? बड़ी समझ आ रहा है? मॉलिक्यूलर वेट, ये भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर एयर का वेट ज्यादा है तो कम हो जाएगा, एयर का वेट कम है तो ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मैंने क्या बताया? लेकिन रिलेशन वही है, स्क्वायर का ही है। क्या है? अगर मैं दोनों का स्क्वायर लूंगा, क्या करूंगा? बराबर है, तो वही आएगा। अगर मैंने यहाँ पे मैं ये जान दूँ इसका, तो मैं अंडर रूट समझ के बाद ये सामने सामने चलेगा। क्लियर है? अभी आता है मॉलिक्यूलर वेट। क्या आता है? मॉलिक्यूलर वेट का मालूम है क्या तुमको? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मॉलिक्यूलर वेट है? कार्बन क्या है? कार्बन का मेरे को एटॉमिक नंबर बता। 6। तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? एटॉमिक मास क्या है? 12। ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर, वैलेंसी नहीं, एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक मास ना है, एटॉमिक नंबर 8 है। एटॉमिक मास कितना हो गया? 16। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 2 है, तो कितने हो गए? 32 हो जाएंगे। और कार्बन का कितना है? 12 है, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 44 डेल्टन। क्या आएगा? मालूम पड़ा मैंने मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालने का? यू शुड नो द एटॉमिक नंबर। तुमको एटॉमिक मास मालूम पड़ेगा, फिर जितने मॉलिक्यूल्स है, जितने एटम्स है, वो हिसाब से तुमको मल्टीप्लाई करना है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? यहाँ तक समझा? साउंड का पूरा ट्रांसपेरेंट, एकदम क्लियर कट है। देखो, इसको डिफिकल्ट मत बना। जैसे मैंने पढ़ा ना, उस ये जो वर्ड है, जिसको जो सेंटेंस है ना, बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन एक्चुअली वो प्रैक्टिकल नहीं है। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली समझो। आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। जो तुमको समझ में आया साउंड क्या चीज है ना, ओन वर्ड्स में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो एग्जाम में उसको समझेगा, शी नोज, ही नोज, या बट यू हैव टू राइट डाउन दैट। उसका भगवान नहीं है कि भाई इससे दिमाग के जाके पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ साउंड। क्या आता है? मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, 3 टाइप के साउंड है, ऑडिबल, इंफ्रा और अल्ट्रासोनिक। ऑडिबल मतलब क्या है? जो तुम लोग सुन सकते, ह्यूमन बीइंग। क्या है? उसका उसका रेंज समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके रखो, ये मालूम होना चाहिए। 20 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है? उसका यूनिट है। क्या है? HZ। क्या मतलब उसको? HZ। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक क्या होगा? इट्स ऑडिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग। क्या है? मैंने क्या बोला? ऑडिबल मतलब इंसानी बात, ये आवाज सुन सकता है, बराबर। इंफ्रा, इंफ्रा मतलब क्या? विच कैन बी हर्ड बाय ओनली एनिमल्स, पर्टिकुलर एनिमल्स, जैसे डॉग्स है, कैट्स है, बराबर है, बर्ड्स है,
उनका रेंज कितना है भाई, लेस देन 20 हर्ट्ज। क्या है, बराबर है, मैंने क्या बोला, इंफ्रासाउंड मतलब क्या, लेस, क्या है, जो 20 हर्ट्ज से कम वाला आवाज है वो क्या सुन सकते हैं। फिर आता है अल्ट्रासोनिक साउंड, मतलब जो मोर देन 20,000 हर्ट्ज है। क्या है, बराबर है, कुछ डाउट है? हाँ, तो अभी देखो, जो नॉर्मली जो अल्ट्रासोनिक साउंड है ना, कौन करते हैं, डॉल्फिन करते हैं, बैट करते हैं, बराबर है। ये इनमें ये एबिलिटी रहती है कि वो अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है मैंने क्या बताया। अल्ट्रासोनिक साउंड को कौन क्रिएट करता है भाई, डॉल्फिन है, बैट है, बराबर ना, ये सुन सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, हर्ट्स, हर्ट्स, किलो मतलब क्या है, 1000, किलो, किलो 1000 है ना भाई। हाँ, तो ये 20,000 हर्ट्स है, बराबर है। अभी देखो, थर्ड, they can sense some noise which are inaudible to us. Okay, children under 5 years of age and some creatures and insects can hear waves with frequency up to 25 hertz. क्या है, देखो, जो 5 साल के बच्चे हैं ना, वो भी ना लेस देन 25 हर्ट्ज से साउंड सुन सकते हैं। क्या करता है, देखो, अप टू 25 हर्ट्ज वो भी सुन सकते हैं, चिल्ड्रन 5 साल के। और देखो कौन से फ्रीक्वेंसी अप टू 25K, मतलब 25,000 हर्ट्ज के, जो 5 साल से छोटे बच्चे ना वो सुन सकते हैं, उसमें कुछ सेंस रहेगा, बराबर है। ये आएगा, चिल्ड्रन अंडर 5 years of age and some creature and insect can hear waves with the frequency up to 25,000 हर्ट्ज। क्या है, बाकी नॉर्मल लोग नहीं सुन सकते। बैट्स, माइस, डॉल्फिन एक्सेट्रा कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया, क्लियर है, यहां तक समझा। नेक्स्ट टॉपिक है, सहा ना, सात ना, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर सात ना, हाँ ठीक है, वो ले बात में। यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है, अभी इसके यूज क्या होते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज क्या होता है, फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द शिप एट सी। जैसे कोई भी सी में या जो भी वाटर बॉडी में जो जैसे शिप ट्रैवल करते हैं, तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किसके थ्रू, अल्ट्रासोनिक साउंड के थ्रू, बराबर है। टू ज्वाइन प्लास्टिक सरफेस टुगेदर, कोई भी दो प्लास्टिक है उसको उसके सरफेस को ज्वाइन करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं। टू स्टरलाइज लिक्विड लाइक मिल्क बाय किलिंग, जो मिल्क है ना उसके अंदर भी अल्ट्रासोनिक साउंड ये करके उसमें से जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको ये कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, वाइप आउट कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी विच स्टडीज हार्ट बीट्स, बराबर है, हार्ट बीट्स को भी ये करने के लिए, रीड करने के लिए क्या करना है, सोनोग्राफी यूज करने जाएगा। क्या इधर, सोनोग्राफी इज ऑल्सो मेड अप विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, बराबर है। इंटरनल, जैसे तुम लोग को पेट में कुछ दर्द है या तुमको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुमको डॉक्टर बोलेगा भाई सोनोग्राफी करो, क्या होता है, दिस इज ऑल्सो मेड विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, क्लियर है। इन इंडस्ट्री टू क्लीन इंट्रिकेट पार्ट्स ऑफ द मशीन वेयर हैंड्स कैन नॉट टच, जहाँ पे मशीन्स है बहुत सारी और उसमें क्या है, इंटरनल सफाई करने का है, क्या करने का है, जहाँ हाथ जा नहीं सकता ना, वहां पे भी अल्ट्रासोनिक साउंड से उसको क्लीन आउट कर सकते हैं, बराबर है। टाइडियर की मशीन रहता है, वो ऐसा नहीं सिर्फ साउंड नहीं पास रहा, पर्टिकुलर मशीन रहता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, तुम्हारे यहाँ पे अगर कुछ पेन हो रहा है पेट में, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, जस्ट गो एंड टेक दैट सोनोग्राफी, क्या बोलता है, सोनोग्राफी के लिए भी जो डिवाइस यूज करते हैं ना, उसमें क्या किया जाता है, एक लिक्विड तुम्हारे बॉडी के ऊपर रब किया जाता है और फिर उसमें ऊपर वो डिवाइस घुमाया जाता है, और तुम्हारा क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन क्या जाता है, डिस्प्ले होता है, कहाँ पे, वहां पे मॉनिटर पे, बराबर ना। तो इस तरह वहां पे भी कोई डिवाइस रहेगा जिससे क्या करेगा, जो इंटरेक्ट पार्ट है उसको साफ किया जाता रहेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अरे वो तो कुछ नहीं, तुम लोग जो अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम देखते हो ना, तो उसमें जो भी बड़े बड़े ऐसे पिलर रहते हैं ना, पिलर जहाँ पे ये लोग बिल्डिंग को खड़ा करते हैं, वो पिलर को जो आयरन करेंगे ना, तो उसके अंदर भी अगर कोई भी छोटा गैप रहेगा ना, तो वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड से चेक करें, अगर वो साउंड पास हो गया ना तो इसमें गैप है, अगर वो साउंड वापस रिफ्लेक्ट होकर आया ना तो इसमें गैप नहीं है। तो ये सब बहुत सारी टेक्नोलॉजी है भाई, डेवलप है, लेकिन तुम लोग को पढ़ाना भी वैसा चाहिए ना कि बच्चे समझे, डरे नहीं। बट ये क्या है, लोकेट द क्रैक्स एंड फॉल्स इन ए मेटल ब्लॉक, समझ में आ रहा है,
चैप्टर क्लियर है? कुछ भी डाउट है? ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट वीडियो आई विल गो फॉर दैट। तो मीन वाइल ये अभी वीडियो में यहाँ पे बंद कर देता हूँ। एंड आई होप कुछ डाउट है, कुछ आपको क्या बोलूं, हाँ कुछ कमेंट पास करना है करो, कुछ भी डाउट है मुझे पूछ सकते हैं। नहीं पूछे तो अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन पूछो जरा, मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कोई पूछता नहीं, ऐसा मत करो, इतनी मेहनत कर रहा है मैं। और प्लीज़ ज़रा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और 2 मिलियन 3 मिलियन का अपना पूरा रेंज बना दिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, सी।